बोलिए गणेश जी भगवान की, बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की, बोलिए शंकर भगवान की, सियावर रामचंद्र भगवान की, राधा कृष्ण भगवान की, पवन सुत हनुमान की, ठाकुर जी महाराज की, जयकारा शेरा वालिदा बोल साचे दरबार की। ओम विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरीशुताय गणनाथ नमो नमस्ते। गौरीशुताय गणनाथ नमो नमस्ते। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो ब्रह्मण्य देवाय गोब्राह्मणहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। श्री राम राम रघुनंदन राम राम श्री राम राम भरता ग्रज राम राम श्री राम राम रणकर कस राम राम श्री राम राम शरणं भज राम राम श्री राम राम शरणं भज राम राम। ओम आत्मा त्वं गिरिजामते सहचरा प्राणा शरीरं गृहं पूजाते विषयोपभोगरचना निद्रा समाधि स्थितिः संचारा पतयोपदक्षिण विधि स्तोत्राणि सर्वा गिरो यद्यात् कर्म करोमि तत्तदखिलं शम्भो तवाराधनं शम्भो तवाराधनं करचरणकृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वा परार्धम् विहितं विहितं वा सर्वमेतत्क्षमस्व। जय जय करुणाब्दे श्री महादेव शंभो जय जय करुणाब्दे श्री महादेव शंभो। सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम् उज्जन्यं महाकाल्यम् ओंकारम् अमलेश्वरम् परल्यां वैद्यनाथं च डाकिन्यां भीमशङ्करम् सेतुबन्धे तु रामेशं नागेशं द्वारिकावने वाराणस्यां तु विश्वेशं त्र्यम्बकं गौतमी तटे हिमालये तु केदारं कृष्णे चं सचिवालये। एतानि ज्योतिर्लिङ्गानि प्रातः काले पठे नरा सप्तजन्म कृतं पापं स्मरणेन विनश्यति स्मरणेन विनश्यति। बोलिए शंकर भगवान की उमापति महादेव की रमापति नारायण की जय। बोल साचे दरबार की माघ महात्म की जय हो प्रभु। माघ महात्म की कथा में आप सब लोग प्रभु के भक्तों की कथाएं सुन रहे हैं और प्रभु की लीलाएं सुन रहे हैं। आज की जो कथा है
उसमें बताया जाएगा आप लोगों को कि एक गणिका है जो भगवान की सेविका है, उसने किस प्रकार से भगवान की सेवा प्राप्त की तथा प्रयागराज स्नान कर उसने देव योनि प्राप्त की। गणिका किसको कहते हैं? अप्सरा। देवराज इंद्र के उसमें अप्सराएं जो होती हैं वो कठिन परिश्रम करके भगवान की साधना करके वहां पहुंचती हैं, और जितनी अप्सराएं हैं वो इतनी भाग्यशाली और इतनी प्रतिष्ठित होती हैं अपने आप में कि जो हमारी ये माताएं हैं, माता भगवती लक्ष्मी, माता भगवती पार्वती, माता भगवती सरस्वती, इनसे साक्षात मिलके बैठ के बातें किया करती हैं। मतलब उनकी वो एक तरह से सहेलियां हुआ करती हैं। कहते हैं दत्तात्रेय जी बोलते हैं, एक समय की बात है, मैं आपको एक कथा सुनाता हूं। कांचन मालिनी नाम की एक रूपवती अप्सरा प्रयागराज में माघ स्नान करके वापस लौट रही थी। कल हमने आपको बताया था कि सारे देवता, उनकी पत्नियां, अप्सराएं सभी माघ महीने में स्नान करने आया करते हैं। तो वो अप्सरा जो है कांचन मालिनी स्नान करके वापस जा रही थी, और जा रही थी वो कैलाश पर्वत पे माता भगवती पार्वती से मिलने के लिए। जब हम कोई अच्छा काम करते हैं तो हम जब लौट के आते हैं तो जो हमारे मिलने जुलने वाले हैं उनसे हम बुरी बुरी प्रशंसा करते हैं कि भाई वहां तो बहुत अच्छा है, आप भी वहां जाइए। बहुत आनंद की अनुभूति हुई। तो जो अप्सरा है कांचन मालिनी, वो स्नान करके जब कैलाश पर्वत की ओर जा रही थी तो रास्ते में एक अद्भुत लीला होती है। उनके वस्त्र जो है वो भीगे हुए थे। उन वस्त्रों से जो गंगा जल था वो जगह जगह टपक रहा था। कहते हैं एक स्थान पे एक गुफा के बाहर एक राक्षस रहा करता था। वो अपनी गुफा के बाहर बैठा हुआ था, और जब वो अप्सरा उनके ऊपर से निकली तो उसके ऊपर भी गंगा जल के एक दो बूंद गिर गए। जैसे ही उस राक्षस के ऊपर गंगा जल के एक दो बूंद गिरे तो उस राक्षस की जो वास्तविक प्रवृत्ति थी उसमें परिवर्तन हो गया। उसका जो भाव था वो बदल गया। एकदम उसे ऐसा लगा कि जो उसकी विचारधारा है वो बदल गई। तो उसने ऊपर देखा कि ऐसा क्या हुआ मेरे साथ जो एकदम मेरा विचार बदल गया, मेरी सोच बदल गई। तो उसने आवाज लगाई कि हे अप्सरा, आप कौन हो, कहां से आ रही हो और कहां जा रही हो। तो वो कांचन मालिनी जो थी वो नीचे उतर आई। उन्होंने बताया कि मेरा नाम कांचन मालिनी है, मैं इंद्र के स्वर्ग की अप्सरा हूं और प्रयागराज से स्नान करके कैलाश पर्वत पे पार्वती जी से मिलने जा रही हूं। तो उसने कहा कि आपके शरीर की जो कुछ जल की बूंदें थी वो मेरे ऊपर गिरी, और मेरे मन में जो विचार थे, जो भाव थे, वो एकदम बदल गए। ऐसा कैसे हो गया? तो उन्होंने बताया कि आपके ऊपर जो जल की बूंद गिरी है वो संगम के जल की हैं, जहां पर त्रिवेणी है, गंगा, यमुना और सरस्वती। तो उन जल की बूंदों का प्रभाव है कि आपकी जो आसुरी प्रवृत्ति थी वो बदल गई, देव प्रवृत्ति में बदल गई। तो उसके मन में आया कि जल की एक बूंद से इतना बड़ा परिवर्तन, ऐसा कैसे? आप मुझे सविस्तार पूर्वक बताइए कि आखिर ये सब चीज क्या है, एक बूंद से ऐसा कैसे हो सकता है। तब वो कहते हैं, हे राजन, उस राक्षस के प्रश्नों को सुनकर दयालु स्वभाव की अप्सरा कांचन मालिनी जो हैं वो कहती हैं, हे राक्षस, मैं स्वर्ग की अप्सरा कांचन मालिनी हूं
अपनी इच्छा अनुसार मैं रूप धारण कर सकती हूं। मैं कोई भी रूप धारण कर सकती हूं। मुझ में शक्ति है। इस समय मैं प्रयाग से लौट रही हूं। मैंने गंगा यमुना के संगम जल में स्नान किया है। इसी कारणवश मेरे वस्त्र गीले हैं। अब मैं कैलाश पर्वत पर जा रही हूं, जहां शिव जी तथा पार्वती जी विराजमान हैं। मैं पार्वती जी की सखी हूं। त्रिवेणी जल के प्रभाव से तुम्हारा हिंसक पापी मन बदला है। अब तुम त्रिवेणी के जल के प्रभाव को ध्यान पूर्वक और भक्ति भाव से सुनो कि उसका कितना बड़ा प्रभाव है। राक्षस से वो कहती हैं कि मैं तुम्हें अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाती हूं कि किस प्रकार से मेरी काया बदली। आपकी तो एक बूंद से विचार बदले हैं, लेकिन मैं किस प्रकार से बदली हूं वो मैं तुम्हें सुनाती हूं। वो कहती हैं, पूर्व जन्म में मैं कलिंगाधिपति की, एक राजा थे जिनका नाम था कलिंग के अधिपति, तो उनकी यहां पर मैं वैश्या थी। मैं अनिद्य सौंदर्य और लावण्य से संपन्न थी। मैं बहुत सुंदर थी। मैं राजमहल की समस्त युवतियों में सर्वश्रेष्ठ कहलाती थी। मेरे समान कोई युवती दूसरी इतनी सुंदर नहीं थी। मैं सर्वोपरि थी। मैंने अपने वासनाचार से पूर्ण वैभव तथा ऐश्वर्य अर्जित कर लिया था। मुझे अपने सौभाग्य और ऐश्वर्य का बहुत घमंड था। मेरे अंदर इस बात का बहुत अहंकार था कि मैं सबसे सुंदर हूं। मैंने समस्त सुखों को भोगा और अपने रूप जादू से समस्त नगरवासियों को सम्मोहित कर लिया। मैं जिसको चाहती थी उसे सम्मोहित कर लेती थी। अनेकों प्रतिष्ठित तथा संपन्न व्यक्ति अपना सर्वस्व खोकर मेरे द्वारा निर्धन हो चुके थे। सदैव ही मैं धर्म से विमुख बनी रही। मैंने कभी मन में नहीं सोचा कि मेरे कारण इतने सारे लोगों को परेशानियां हो रही हैं, क्योंकि लोग जब दुर्व्यसन में पड़ जाते हैं तो वो घर में अगर कोई जरूरत की चीजें भी होती हैं तो उनको भी बेच दिया करते हैं। तो किसी कारणवश उन्हीं के कारण तो ये सब हो रहा है। तो उसने कहा कि मेरे मन में कभी यह भाव नहीं आता था कि मेरे कारण किसी को तकलीफ भी हो रही है, परेशानी हो रही है। और मैं कभी भी कोई अच्छा काम नहीं करती थी, मतलब धार्मिक काम मुझे नहीं भाता था। मैं हमेशा उससे विमुख रहा करती थी। हे भगवान, मेरा उद्धार कैसे होगा? जब मैंने विचार किया कि मैंने तो अपने जीवन में पाप ही पाप किए हैं, मैंने तो कोई अच्छा काम किया ही नहीं है। तो कहते हैं अगर आप गलत काम करते हैं तो एक ना एक दिन भगवान आपके मन में कोई ना कोई प्रेरणा डालता है और आपको ये भाव खुद ही आपके मन में आता है कि मैंने तो बहुत पाप कर दिया, मैंने बहुत बड़ा अपराध कर दिया। तो व्यक्ति जो है अपने आप को भगवान के सामने खड़े होकर प्रायश्चित का भाव प्रकट करता है। और जब हम प्रायश्चित करते हैं तो परमात्मा हमें कोई ना कोई रास्ता प्रदान कर देते हैं। तो उसके मन में यह भाव आया कि मैंने तो कभी कोई अच्छा काम किया ही नहीं है, अब आखिर मेरा उद्धार कैसे होगा? कहते हैं नार की यातना तो मुझे भोगनी ही पड़ेगी, जो मेरे कर्म है। मुझे कभी भी सुख नहीं प्राप्त हो सकता। इस प्रकार विचार करते हुए भयभीत होकर मैं मूर्छित हो गई। वो कहती हैं मैं स्वतः मूर्छित हो गई और भूमि पर गिर पड़ी। जब मुझे पुनः चेतना प्राप्त हुई तो मैं शुद्ध चैतन्य वेदज्ञ ज्ञानी राजपुरोहित के समीप गई। जो राजा के यहाँ पुरोहित होते हैं उनके पास पहुंची और हाथ जोड़कर उनसे निवेदन किया, वेद शास्त्र के धर्मज्ञ ज्ञानी धर्मात्मा पुरोहित जी, मैं सदैव ही पापाचार में लिप्त हूं।
इस समय भी पाप पंख में फंसकर दुखी हो रही हूं। हे विप्रवर, कृपया मेरे उद्धार का कोई उपाय बताइए। मेरे अंदर बहुत आत्मग्लानि हो रही है कि मैंने जो काम किए हैं उसका फल तो नरक ही है। इसलिए अब आप कृपा करके मुझे कुछ बताइए जिससे मैं इस पाप से मुक्त हो सकूं। समदर्शी, ज्ञानी, धर्मात्मा, राजपुरोहित, कृपालु वो कहते हैं, हे सुमुखी, तुम्हारे समस्त पापों से मैं भली प्रकार से अवगत हूं, क्योंकि आप हमारे ही राज्य की रहने वाली हैं। आप क्या करती हैं ये मुझे भली प्रकार से ज्ञात है। आपको अपने विषय में ज्यादा वर्णन करने की आवश्यकता नहीं है, हम आपको भली प्रकार से जानते हैं। ये यथार्थ है, ये सत्य बात है कि तुमने अपने जीवन में बहुत दुराचार और पाप किए हैं। तुम्हारे कारण बहुत सारे घर परिवार जो हैं वो नष्ट हो गए हैं। तथापि तुम्हारे अंदर पश्चाताप को देखकर मैं तुम्हें उपाय बताता हूं, क्योंकि अब तुम आगे से इस तरह के पाप अपने जीवन में कभी मत करना। अब इसका उपाय क्या है वो मैं तुम्हें बताता हूं, ध्यान पूर्वक सुनो। तुम प्रयागराज जाकर शीघ्रातिशीघ्र त्रिवेणी जल में स्नान करो, इससे तुम्हारा उद्धार होगा। इसके अतिरिक्त कोई और दूसरा साधन तुम्हारे पाप का निवारण नहीं कर सकता। तब वो कहते हैं, ध्यान पूर्वक सुनो। प्राचीन काल की बात है, इसी का एक इतिहास है। आप लोग जानते होंगे कि गौतम जी की पत्नी है, उनका नाम है अहिल्या। अहिल्या को देखकर एक बार इंद्र जी जो हैं वो मोहित हो जाते हैं और वो काम के वशीभूत होकर खुद गौतम ऋषि का स्वरूप धारण करते हैं और अहिल्या के साथ पापाचार करते हैं। लेकिन इंद्र का छल जो है वो अहिल्या जी जब जान जाती हैं तो इंद्र को श्राप दे देती हैं और इंद्र को श्राप दे देती हैं कि हे इंद्र, तुमने जो पाप किया है उस पाप का ये फल है कि मैं तुम्हें श्राप देती हूं कि तुम्हारे सहस्र तुम्हारे शरीर में योनियों का स्थान बन जाए। साप से इंद्र का शरीर सहस्रों योनियों से आच्छादित हो कुरूप हो गया। अपनी दुर्गति देखकर इंद्र जो है कामदेव की निंदा करने लगे। हमारे शरीर में ये जो विकार हैं ये हमें पतित कर देते हैं। तो इंद्र को ग्लानि हुई और वो कामदेव को नाना प्रकार से कहते हैं कि तुम्हारे कारण ये मेरी दुर्गति हुई है। कहते हैं, हे दुष्ट, संयम में बाधा डालकर तुम किसी को भी उद्विग्न कर देते हो और उसे पाप में डुबो देते हो, तथा तुम्हारा यह स्वभाव है कि तुम मनुष्य को जो है कहीं से कहीं पहुंचा देते हो। अब इंद्र की बड़ी दुर्गति होती है। इधर स्वर्ग में अब इंद्र कैसे जाएं, वो तो देखने के लायक भी नहीं है। बहुत समय व्यतीत हो गया। स्वर्ग में इंद्र को देवता जब नहीं देखते हैं तो देवता आपस में चर्चा करते हैं कि बहुत दिन व्यतीत हो गए, देवराज इंद्र हैं कहां आखिर। सभी देवता मिलकर बृहस्पति के पास जाते हैं और बृहस्पति देव से कहते हैं कि हे गुरुदेव, इंद्र का कोई पता नहीं चल रहा है, बहुत दिनों से वो है ही नहीं, कहां पे हैं, क्या कर रहे हैं, कुछ पता नहीं। तब बृहस्पति जी देवताओं से कहते हैं, अपने किए हुए पापों का फल भोग रहा है इंद्र। मुझे भली प्रकार से ज्ञात है कि इंद्र कहां हैं और क्या कर रहे हैं।
आप सब लोग मेरे पास आए हो, इसलिए अब मैं स्वतः इंद्र के पास जाता हूं। देवताओं को आश्वासन देकर बृहस्पति जी जो है देवराज इंद्र के पास जाते हैं, क्योंकि इंद्र तो आत्मग्लानि में छुपे हुए बैठे थे कि उनकी स्थिति शरीर की ऐसी थी कि वो किसी के सामने आ ही नहीं सकते थे। जब बृहस्पति जी इंद्र के पास पहुंचते हैं तो इंद्र हाथ जोड़ के उनके चरणों में प्रणाम करते और कहते हैं, गुरु जी मुझे बचा लीजिए, मेरी तो बड़ी दुर्गति हो गई है। तब बृहस्पति कहते हैं, इंद्र तुमने बहुत बड़ा अपराध किया है, इसका प्रायश्चित करो। इंद्र तुम्हारे पाप का प्रायश्चित यही है कि तुम मेरे साथ चलकर प्रयाग में स्नान करो, इससे तुम पाप मुक्त होकर पूर्व रूप को प्राप्त होगे। तथा इंद्र जो है बृहस्पति जी के साथ प्रयागराज जाते हैं और त्रिवेणी में स्नान करते हैं। संगम के जल में स्नान करके पाप मुक्त होते हैं। इसके बाद बृहस्पति जी ने प्रसन्न होकर इंद्र को वरदान दिया, जिससे उनके शरीर पर आच्छादित सहस्र योनियों का परिवर्तन सहस्र नेत्रों में हो गया। इंद्र प्रसन्न तथा पाप मुक्त होकर अमरावती लौट गए। इसलिए हे कल्याणी, तुम भी अपना समस्त धन दीनहीनों में बांट दो। जो राजपुरोहित हैं वो उस अप्सरा जो है, जो वैश्या है, उसको ये कथा सुनाते हैं कि इंद्र ने इतना बड़ा पाप किया था, प्रयाग स्नान करने के बाद उन्होंने भी उस पाप से मुक्ति पाई। तुमने भी पाप किया है, तो अब तुम जो है, तुम्हारे पास जो कुछ पाप से कमाया हुआ धन है, इसको दीन दुखियों में बांट दो और सीधे प्रयागराज जाओ, स्नान करो, इस पाप से तुम मुक्त हो जाओगी और तुम्हारी सद्गति हो जाएगी। तब वो अप्सरा कहती है, हे राक्षस राज, मैंने अपनी समस्त संपत्ति उसी दिन दीन दुखियों अनाथों में बांट दी तथा सर्वस्व त्याग कर मैं प्रयागराज संगम तट पर पहुंच गई और मैंने 3 दिन के स्नान से समस्त अपने किए हुए पाप नष्ट कर लिए। 3 दिन स्नान से ही शेष 27 दिनों के स्नान के पुण्य के फलस्वरूप मुझे देव की योनि प्राप्त हुई, क्योंकि मैंने वहां पर 1 महीने रहकर कल्पवास किया था। 3 दिनों में तो मेरे किए हुए पापों की अंतिम समाप्ति हुई और 27 दिनों में जो पुण्य मुझे प्राप्त हुआ, उससे आप ये जो देख रहे हैं मेरी अप्सरा की योनि, वो मुझे प्राप्त हुई। अब मैं देवी पार्वती की सखी बन गई हूं। इतना उसका प्रभाव था कि मैं पार्वती की सहेली कहलाती हूं। कैलाश पर्वत पर कीड़ा करती हुई रह रही हूं। प्रयाग स्नान के फल से मुझे अपने पूर्व जीवन का वृत्तांत आज भी याद है। मुझे ये भली प्रकार से ज्ञात है कि मैंने पिछले जन्मों में कौन से अपराध किए थे। ये प्रभु की बड़ी कृपा है और ये प्रयाग स्नान के ही प्रभाव से मुझे ज्ञात है। अतः प्रयागराज के पवित्र स्नान के महात्म को स्मरण कर मैं प्रतिवर्ष माघ के महीने में अभी भी हर साल वहां स्नान करने जाया करती हूं और जब तक प्रभु चाहेंगे तब तक मैं हर वर्ष प्रयागराज स्नान करने माघ के महीने में आती रहूंगी। इसलिए
तुम भी प्रयागराज जाओ और स्नान करो, हमारे किए हुए सभी पापों का अंत होगा और परमात्मा की कृपा प्राप्त होगी। बोलिए तीर्थराज प्रयाग की जय, बोलिए माघ महात्म की, बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की, बोलिए शंकर भगवान की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण।